देखिए, ट्रंप सरकार ने इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर सभी विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है पूरी तरीके से। इसमें यूक्रेन जैसा देश भी शामिल है जिसे बाइडेन के दौरे में मोटी रकम मिलती थी। बांग्लादेश भी मदद के इन पैसों पर निर्भर था। जाहिर सी बात है वहां हालात बेहतर होंगे, लेकिन बांग्लादेश के हालात वैसे भी अब गड़बड़ हो चुके हैं। खबर है कि वहां की कट्टरपंथी ताकतें मौजूदा आर्मी चीफ का तख्ता पलट करना चाहती हैं। इसके लिए साजिश हो रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो हिंसा का एक नया दौर शुरू हो सकता है जिसमें सेना भी शामिल हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। तारीख थी 5 अगस्त 2024 जब ढाका सुलग रहा था। बड़ी तादाद में छात्रों की भीड़ सड़कों पर थी और आशंका थी कि कुछ ही देर में उपद्रवी प्रधानमंत्री के आवास में घुस सकते हैं, और हुआ भी यही। मगर उससे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर से ढाका छोड़ दिया था। जिस शख्स ने ऐन वक्त पर उन्हें ढाका छोड़ने की सलाह दी थी और जिसने मदद की थी, वो कोई और नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान थे। मगर अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी शेख हसीना की मदद करने वाले वकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। चर्चा गर्म है कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार उज जमा को हटाया जा सकता है। मतलब ये कि बांग्लादेश में दूसरे तख्तापलट की साजिश रची जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की तैयारियों में जुटे हैं और इस साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि फैजुर रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रमुख और उसके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। इसके साथ ही वो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी BGFI से समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बताते हैं कि वकार उज जमान को लेकर सेना में क्यों गोलबंदी शुरू हो गई है। आर्मी चीफ जनरल वकार सेना में पिछले 39 साल से हैं। बांग्लादेश सैन्य अकादमी से ग्रेजुएशन किया और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश से डिफेंस स्टडी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से डिफेंस स्टडी में MA की डिग्री ली। नवंबर 2020 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में प्रमोशन दिया गया था। 23 जून 2024 को वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने। जाहिर है वो शेख हसीना के काफी क्लोज रहे। यहाँ तक कि उनकी शादी शेख हसीना के रिश्तेदार से हुई। उनकी पत्नी सराहनाज शेख हसीना के चाचा की बेटी है। शायद यही वजह थी कि भारत की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए शेख हसीना ने उन्हें सेना की कमान दी थी। तब माना जाता था कि वकार का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है, मगर शेख हसीना ने जून 2024 में अपने रिश्तेदार पर भरोसा जताया और 2 महीने के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। यूनुस की अंतरिम सरकार और आर्मी चीफ का तालमेल अभी तक ठीक रहा है, मगर शायद कट्टरपंथी ताकतों को लगता है कि अगर देश में अवामी लीग और शेख हसीना की वापसी होती है तो आर्मी चीफ का सपोर्ट उन्हें मिल सकता है। यही नहीं, वकार का रुख भी भारत के प्रति नरम है। अभी कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता रोजी रोटी का है। हम कई मायनों में भारत पर निर्भर हैं। भारत को भी हमसे फायदा हो रहा है। हम उनसे बहुत से उत्पाद खरीदते हैं, इसलिए बांग्लादेश स्थिर रहे, ये भारत भी चाहता है। पर लगता है कि वकार का भारत के प्रति सॉफ्ट रुख बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा। कट्टरपंथी इस्लामी रुख वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान इसलिए साजिश में जुटे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहिनुल हक और मेजर जनरल मोहम्मद मुइन खान का नाम भी इस साजिश में सामने आ रहा है। जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी की शह पर इस तख्ता पलट को अंजाम देने की योजना है, ताकि बांग्लादेश में पूरी ताकत से भारत विरोधी साजिश की जा सके। अभी अभी ISI का डेलीगेशन ढाका से वापस लौटा है हफ्ते भर पहले ही। तो अब वहां पर जब गए हैं तो उनका कुछ तो मकसद होगा वहां पर। और सुना ये जब खबरों में ये भी है कि जो
वहाँ के जो दूसरे एक उच्च अधिकारी हैं बांग्लादेश के आर्मी के, उनसे उन्होंने जो है बांग्लादेश के डेलीगेशन को लीड किया था आईएसआई से मिलने के लिए। तो काफी हद तक ये हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है कि पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर आर्मी के चीफ वो उनसे अलाइंड हों, और जो आर्मी चीफ हैं वो अलाइंड उनसे नहीं है, वो सेंट्रिस्ट है, वो उनका भारत की तरफ झुकाव है। जबकि आपने देखा होगा जब तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना को भागना पड़ा था। कुछ लोगों का मानना है कि उनके भागने में भी मदद मिली थी जो आर्मी के चीफ है अभी। तो रवैया भारत के लिए अच्छा है। अगर तख्ता पलट होता है किसी वजह से और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो अभी है वो हटते हैं, तो भारत के लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बांग्लादेश में सियासी और सैन्य उथल पुथल का लंबा इतिहास रहा है। कई बार ऐसा हुआ जब सेना ने सरकार पर कब्जा रखा। हालांकि मौजूदा आर्मी चीफ सियासत में हस्तक्षेप नहीं चाहते, मगर हो सकता है आईएसआई अब वहां एक ऐसा कठपुतली आर्मी चाहती हो जो पाकिस्तान के लिए काम कर सके। हाँ, पर यह जरूर है कि अगर इस वक्त सैन्य तख्ता पलट होता है तो बांग्लादेश की हालत नाजुक हो सकती है। अंतहीन हिंसा और हंगामे की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।